जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं षटतिला एकादशी का। दोस्तों षटतिला का अर्थ है 6 तिल, इसलिए इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी पड़ा। इस व्रत में तिल का विशेष महत्व है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और उसे जीवन में वैभव प्राप्त होता है। इसके साथ ही षटतिला एकादशी का व्रत करने से सुख, सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होती है। षटतिला एकादशी माघ महीने पड़ती है और इस साल यह तिथि 25 जनवरी 2025 की है। इस दिन षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाएगी। दोस्तों अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत करने से क्या होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत की मां स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को मोक्ष मिलता है, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है और अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। शत्रुओं का नाश भी होता है, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। दोस्तों एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साल भर में आने वाली सभी एकादशियों का फल अलग अलग मिलता है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं। हर महीने एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसी के साथ कुल एकादशी की संख्या साल भर में 24 हो जाती है। दोस्तों अब हम जानते हैं षटतिला एकादशी की तिथि कब पड़ रही है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर हो रहा। वहीं एकादशी तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर हो रहा है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी शनिवार 25 जनवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि षटतिला एकादशी में किस तरह से हम तिल का उपयोग कर सकते हैं। षटतिला एकादशी के दिन भक्त 6 प्रकार से तिल का उपयोग करते हैं। तिल से स्नान, दूसरा है तिल से तर्पण, तीसरा है तिल का दान, चौथा है तिल युक्त भोजन, पांचवा है तिल से हवन और छठा है तिल मिश्रित जल का सेवन, यानी कि तिल मिलाकर के जल को ग्रहण करना। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं तिल का क्या महत्व होता है। पद्म पुराण के अनुसार षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और तिल का भोग महत्वपूर्ण है। इस दिन तिल दान करने से पाप मुक्ति मिलती है। षटतिला एकादशी का व्रत रखकर तिलों से स्नान, दान, तर्पण और पूजन किया जाता है। इस दिन तिल का उपयोग स्नान, प्रसाद, भोजन, दान और तर्पण से में होता है। तिल के अनेकों उपयोगों के कारण ही इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि जितने तिल दान करेंगे उतने ही पापों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है आप तिल दान करते रहें और पाप करते रहें। ये ऐसा तब होता है जब आपने जो है अपने मन में दृढ़ संकल्प ले लिया कि आज के बाद से मैं भी पाप नहीं करूंगा और ये सोच करके हम इसका व्रत करके इसके इंद्र करते हैं, तो उस टाइम पर ये आपका पापों से भी करवा देता है। दोस्तों पुराणों के मुताबिक एकादशी को हरिवासर यानी भगवान विष्णु का दिन कहा जाता है। विद्वानों का कहना है कि एकादशी व्रत यज्ञ और वैदिक कर्मकांड से भी ज्यादा फल देता है। पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से मिलने वाले पुण्य पितरों को संतुष्टि मिलती है। स्कंद पुराण में भी एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। इसको करने से जाने अनजाने में वे पाप खत्म हो जाते। स्कंद पुराण में है एकादशी व्रत का जिक्र। हिंदू पंचांग में एक वर्ष में कुल 24 एकादशी आती हैं और जिस साल अधिक मास रहता है उस साल में कुल 26 एकादशी हो जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में साल भर की सभी एकादशियों का महत्व बताया गया है। में से है भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर को एकादशियों के बारे में जानकारी दी थी। जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि की कृपा मिलती है। दूसरा, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, अच्छा पुण्य प्राप्त होता है। तीसरा, घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एकादशी में कैसे हम अपने श्री हरि को प्रसन्न कर सकते। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ ही देवी लक्ष्मी का भी अभिषेक करें। दोनों देवी देवता को पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें, फूलों से श्रृंगार करें, तुलसी के पत्तों के साथ मिठाई और मौसमी फलों का भोग लगाएं। दोस्तों ये जो षटतिला एकादशी है ये 3 तरह के पापों से मुक्ति दिलाती है। जानवों किस तरह के पाप हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर आप एकादशी कर सकते तो इस कथा सुनने से ही वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य है। यह व्रत वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह के पापों से मुक्ति लाता है।
व्रत का फल कन्यादान हजारों सालों तपस्या और यज्ञों के बराबर माना गया है। दोस्तों, एकादशी के दिन इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, तो इस दिन चावल से बनी चीजों की सेवन ना करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श ना करें और ना ही उसे जल अर्पित करें। एकादशी के दिन वाद विवाद ना करें और ना ही किसी के लिए मन में बुरे ख्याल लेकर आए। एकादशी के दिन तामसिक चीजें दूर रहें। दोस्तों, महाभारत में कृष्ण ने युधिष्ठिर को सभी पापों और दोषों से बचने के लिए 24 एकादशियों और उनका महत्व बताया है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। आशा है आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।